हाय फ्रेंड, आज आपको बताऊंगी मैं साड़ी वाला गाउन कट करके और स्टिचिंग दोनों ही बताने वाले हैं। इस तरीक़ा से डबल कर लिया है हमने चौड़ाई की तरफ से, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हम इसे कट कर देंगे। आप बाद में भी कर सकते हैं। जो ऊपर का जो होता है पार्ट उसे हम 4-4 इंच पे निकाल लेंगे, 4 इंच चौड़ा। इस तरीक़ा से पट्टी और कमर का साइज लेते हुए आपको कम कपड़ा लगे तो आप दूसरी इस तरीक़ा से एक और पट्टी निकाल सकते हैं। सेम 4 इंच चौड़ाई रखनी है इसकी, और जो लंबाई इसकी आप देख सकते हैं कितनी बैठी है। एक्स्ट्रा हो तो निकाल लेनी है, वरना इसी तरीक़ा से 2 फोल्ड में फोल्ड कर दिया है मैंने। और इधर से मैं लगाऊंगी 11 इंच पे निशान, और यहाँ से हमारा बैठने वाला है 17 पे। तो इस कोने पे से लेके जा रही हूँ मैं, इस यहाँ से भी मैं 11 लगाऊंगी, और इस कोने पे से मेरा आ रहा है 17 सेम। और इनसे या तो पट्टी की मदद से इस तरीक़ा से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इंच टेप से। इस तरीक़ा से आपकी हेल्प कोई कर सकता है तो आप किसी से हेल्प मांग सकते हैं, वरना इस तरीक़ा से इंच टेप को धर सकते हैं किसी के ऊपर। अब हम जो हमने लाइन ड्रॉ करी है उस पे ही हम कट कर देंगे इस तरीक़ा से, सेम जैसे सलवार की कली कट करते हैं इस तरीक़ा से होती है ये भी। और ये जो हमारा कपड़ा जॉइंट है इसे भी हम कट कर लेंगे। हमने 4 कली वाला गाउन बनाया है, आप ज़्यादा वाला भी बना सकते हैं। और आपको ये हमारा एक साइड में ये टेढ़ा है और ये दूसरा वाला पार्ट हमारा सीधा है। इस तरीक़ा से हम जॉइंट करेंगे पार्टों को। एक जो हमने हमारे जो पार्ट होते हैं चारों, उनमें कोने भी होते हैं, तो एक कोने वाला पार्ट लेंगे और एक हम जो हमारी सीधी कटिंग होती है एक उसे लेंगे, और दोनों को इस तरीक़ा से हम जॉइंट करेंगे। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम उस पर सिलाई चला देंगे इस तरीक़ा से। अब हम इसे जॉइंट कर देंगे। जो हमारी 4 कलियाँ होती हैं चारों को हमें ध्यान रख के इसी तरीक़ा से जॉइंट करना होता है। और जो हमारा इस तरीक़ा से नीचे वाला एक्स्ट्रा कपड़ा होता है, जैसे हमने एक साइड टेढ़ा मतलब कोने वाला लिया था एक पार्ट हमने सीधा वाला लिया था, तो हमारा जो एक्स्ट्रा निकलेगा वो मैंने कट कर दिया है नीचे की साइड पे। अब हमारा यही सेम हमें यही इधर की साइड में करना है। एक पार्ट सीधा लेना है और एक कोने वाला, और दोनों पार्टों को इसी तरीक़ा से सेम जॉइंट करना है जिस तरीक़ा से हमने अभी जॉइंट करा था। तो जो हमारी 4 कलियाँ होती हैं उन्हें हम ऐसे ही जॉइंट करेंगे। ये नहीं है हमें मतलब कैसे भी जॉइंट कर दें। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा आप इसे बाद में भी निकाल सकते हैं, या फिर अपने साथ के साथ भी कट कर सकते हैं इसे। तो अब हम इसे भी सेम जॉइंट करेंगे। मैंने चारों कलियां जॉइंट कर दी हैं, और जो ऊपर का साइज रहता है हमारा जो नाड़े वाला होता है उसे हम, मेरा हल्का छोटा पड़ रहा था तो मैं इसमें जोड़ लगाने वाली हूँ, ज़्यादा नहीं था। तो इस तरीक़ा से मैंने उसमें से जो 2 निकाली थी उसमें से एक कट कर लिए, और इस तरीक़ा से मैंने उसमें जॉइंट लगा दिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ से हल्का हल्का इस तरीक़ा से सिलाई लगा लेंगे। एक साइड से हमने लगा लिए, अब दूसरी साइड से भी हम इसी तरीक़ा से सिलाई लगा देंगे। अब हम ऊपर की तरफ इस पे जॉइंट लगाने वाला है। ये चाहे तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, या अंदर की साइड भी। तो मैं इस तरीक़ा से लगाऊंगी। ऊपर की साइड में जो साइड में हमारा रहता है उसमें हल्के 2 इंच पे इस तरीक़ा से सिलाई लगा देंगे, और निकाल देनी है हमें। साइडों में जो कली वाली होती है हमारी, जो हम एक छोड़ देते हैं जिस पे हम सिलाई नहीं लगाते हैं, उस पे हम इस तरीक़ा से सिलाई लगाने वाले हैं। और अब हम ऊपर की तरफ इसका बेल्ट जॉइंट कर रहे हैं। कली में हम इस तरीक़ा से हाफ करके कट भी लगा सकते हैं।
और अब हम इस तरीक़ा से बेल्ट को लगाते हुए इसमें प्लेट डालेंगे। इस तरीक़ा से चाहे एक भी कट डाल सकते हैं, चाहे 2। इस तरीक़ा से जैसे अब मैंने आपको इस तरीक़ा से बताई है। अब एक और बताने वाली हूँ मैंने यहाँ पे एक ही डाली है, तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं प्लेटें। और इसमें पूरे में आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी बेल्ट परफेक्ट बैठनी चाहिए, उतनी ही आपको प्लेटें डालनी है इसमें। आपको नाप के देख लेना है कि हमारी बेल्ट कहाँ तक सही बैठने वाली है। मेरी पूरी बैठ गई है, तो मेरी यहाँ तक मैंने पूरे पे सिलाई लगा दी है। जॉइंट कर दूंगी मैं इसे यहाँ तक, दोबारा सिलाई लगा के। अब हम इसे बेल्ट को फोल्ड में फोल्ड करेंगे, एक फोल्ड लगाएंगे इस तरीक़ा से साइज, और इसे सिलाई को अंदर दाबते हुए इस तरीक़ा से ऊपर की तरफ से हमें फोल्ड कर देना है पूरे पे। अब हमें इस पे पूरे पे सिलाई लगा देनी है। बेल्ट है ये हमारी, आप ध्यान रखना। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारी नीचे की सिलाई अच्छी आ रही है, परफेक्ट। ये भी देख लेना है नीचे की साइड में नहीं निकले, ये मेरी सही आ रही है सिलाई। इसी तरीक़ा से फोल्ड करते जाना है हमें, और ऊपर की साइड में सिलाई लगा देनी है इस बेल्ट में। इस तरीक़ा से हम बेल्ट को पूरे पे जॉइंट कर लेंगे। अब हमें पूरे पे इस तरीक़ा से सिलाई निकाल दी है। अब मैंने ये जॉइंट हो गई है मेरी बेल्ट। अब हम इस पे क्या करेंगे, नीचे की साइड में हम निशान लगा लेंगे। मैंने जो कट करा था 3 इंच एक्स्ट्रा कट करा था, आप अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। तो मैंने 2 फोल्ड में फोल्ड करते हुए इस तरीक़ा से मैं पूरे पे सिलाई लगा दूंगी। आप चाहे इसमें बुकरम भी यूज कर सकते हैं। इस तरीक़ा से फिनिशिंग के साथ में हमें फोल्ड करना है इस तरीक़ा से। आप चाहे से मैंने जो वो रखा था एक्स्ट्रा कपड़ा, वो मैंने आपको बता दिया है 3 या आप 4 के समथिंग में रख सकते हैं। और इस तरीक़ा से फिनिशिंग के साथ में पूरे पे हम इस पे सिलाई चला लेंगे। और नीचे का जो कपड़ा था मैंने साथ के साथ में कट कर दिया था। आप चाहे बाद में भी कट कर सकते हैं, सिलने के बाद में। इसे सीधा कर लेना है कपड़े को, ताकि हमारा इस तरीक़ा से फोल्ड करने में दिक्कत नहीं आए। तो वरना मोड़ने में दिक्कत आती है, अगर हमारा टेढ़ा कपड़ा रहता है तो आड़ा हो जाता है, तो हल्का नीचे से कलिंदर से, तो उसे आपको सीधा कर लेना है। इस तरीक़ा से इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। और इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद में हम इसे निकाल लेंगे नीचे की साइड में। आप इसमें कोई सी भी बुकरम भी यूज कर सकते हैं। डेली वाला था तो मैंने वो नहीं करी है यूज बुकरम कोई भी। तो अब हम इसमें नीचे की साइड में, सबसे नीचे की साइड में इस तरीक़ा से एक सिलाई लगानी है। आपको ध्यान रखना है कि सफाई के साथ में ही सिलाई लगानी है नीचे की साइड में, ताकि इसमें झूल नहीं आए। क्योंकि ये कपड़ा है, बुकरम होती तो एक बार वो चल जाती, आसानी से लग जाती है। इस तरीक़ा से हाथ से करते हुए इस तरीक़ा से आपको सिलाई लगानी है इस पे सारे पे।
मैंने सारे में इसी तरीक़ा से सिलाई लगा दी नीचे की साइड में। अब इसे निकालने के बाद में अब हम एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसी के ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरीक़ा से एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे पे हमें इस पे कंप्लीट करके सिलाई लगा देनी है। अब हम इस सिलाई को निकाल देंगे। अब हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है, ये होगी कंप्लीट। अब हमने जो सबसे फर्स्ट वाली जो लगाई थी, इस तरीक़ा से एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम इस पे भी इसी तरीक़ा से सिलाई लगा देंगे। और जितनी आप इस पे सिलाई लगाएंगे उतना अच्छा लगेगा। तो इस तरीक़ा से मैं इस पे एक सिलाई और लगा रही हूँ। आप जैसे जिस तरीक़ा से डिज़ाइन बनाना चाहें उस तरीक़ा से डिज़ाइन भी बना सकते हैं इस पे। अब हमारी बहुत सुंदर लगता है ये 4 सिलाई चलने के बाद में। अब आप जो भी डिज़ाइन बनाना चाहें इसमें, पहले तो आप देख लेना लेंथ इसकी परफेक्ट आ रही है दोनों साइडों पे। अब इसमें मैं इस तरीक़ा से डिज़ाइन बनाऊंगी। इस पे आसानी से नहीं बनता है डिज़ाइन, तो मशीन को ऊपर की तरफ उठाना पड़ता है। तो इस तरीक़ा से मशीन को उठाते हुए मैं इस पे सिलाई लगा रही हूँ। इस तरीक़ा से आप अपनी मनपसंद से सिलाई चला सकते हैं इस पे नीचे की साइड में। अब हम इस पे एक सिलाई और लगा देंगे लंबी, इस तरीक़ा से जैसे हमने दोनों साइड में लगाई थी सीधी सिलाई। अब हमें इसे एक और लगा देंगे बिल्कुल। तो अब हम इस पे सीधी सिलाई लगा देंगे। आप चाहे जिस तरीक़ा से आप इस पे डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, फूल या कोई भी कुछ भी, तो उस तरीक़ा से बना सकते हैं। तो मैंने इस तरीक़ा से इस पे डिज़ाइन बनाया है। अब मैं इस पे सीधी सिलाई लगा रही हूँ। मैंने कंप्लीट कर दी है सिलाई। अब हम इसे जॉइंट करेंगे साइड में से इस तरीक़ा से। ये मैंने 2 इंच पे जो सिलाई लगाई थी, यहाँ से लेते हुए 1 इंच पे छोड़ नीचे ऊपर की तरफ, और दोनों को पकड़ते हुए कपड़ों को हम इस पे सिलाई लगा देंगे। आप इसमें झल्लर भी अटैच कर सकते हैं। मैंने झल्लर नहीं यूज करी है, जिसका था उन्होंने झल्लर यूज नहीं कराई है, तो ऐसे ही बनवाया सिंपल। तो झल्लर से भी अब ज़्यादा नहीं चलनी है वो। अब इसी तरीक़ा से सिंपल चल रहा है, तो मैंने इस तरीक़ा से सिंपल ही बनाया है। आपको पसंद आए तो लाइक कर देना प्लीज़। और इसका लुक इस तरीक़ा से आपको दिखा रही हूँ मैं। बनने के बाद में ये है